नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इंदौर की दो माओं ने अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती कराया था, लेकिन इसी अस्पताल की घोर लापरवाही ने उनके बच्चों की जान ले ली। एनआईसीयू यानी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष। नाम सुनते ही भरोसा होता है कि यहां मासूमों की हर सांस सुरक्षित होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जिन नन्ही उंगलियों को मां चूमना चाहती थीं, उन उंगलियों पर चूहों के दांत के निशान थे। दोनों नवजात के हाथों को चूहे कुतर गए, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। यह सिर्फ मौत नहीं है, यह हमारे सिस्टम का सबसे निर्मम चेहरा है। अब इसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कलेक्टर के अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई हो रही है या होगी, लेकिन सिस्टम में सुधार कब आएगा और क्या इससे भविष्य में बच्चों की जान बच पाएगी? सवाल यह भी उठता है कि प्रशासन हमेशा हादसे के बाद ही एक्शन में क्यों आता है? अस्पताल में चूहे घूम रहे हैं, लेकिन क्या किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी? आज इसी को लेकर हम बात करेंगे और आपको अस्पताल के हालात भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम ने क्या कहा, आइए वो आपको हम सुनवाते हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस को भी बता दिया है। तो हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। ये हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस को भी बता दिया है। तो हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। ये आपने सुना डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। वो कह रहे हैं चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल वही है कि बार बार इस तरह की घटनाएं क्या बताती हैं? आप एक बार सोच के देखिए, वो दो मासूम छोटे छोटे बच्चे, कोई 3 दिन का, कोई 1 महीने का, और वो बच्चे वहां इलाज करा रहे थे। एक तो बिना मां के वहां पड़े हुए हैं एनआईसीयू में। अभी दुनिया देखी भी नहीं है, समझी भी नहीं है ठीक से, अभी आंखें खुली भी नहीं हैं। और उन छोटे छोटे बच्चों को ये चूहे जब कुतर रहे होंगे, बच्चे चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, कितनी तकलीफ उनको हुई होगी। उनके माँ बाप से एक बार सोच के देखिए कि उनको जब ये मालूम चला हो कि उनकी उंगलियां चूहे कुतर गए, तो उन माँ बाप के कलेजे पर क्या बीती होगी? क्या उस दर्द का एहसास अधिकारियों को है? इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजात की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने कंजेटियल एनीमी को मौत के पीछे का कारण बताया, यानी कि एक बीमारी, और चूहे के काटने से मौत को इनकार कर दिया। एमवाय अस्पताल में एनडीटीवी की टीम पहुंची तो अस्पताल में खुलेआम चूहे घूमते दिखे। यह रिपोर्ट देखिए। एमवाय अस्पताल के सामने जो गार्डन बना हुआ है वहाँ पे मौजूद है। ये एमवाय कंपाउंड में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। पहली बात तो यहाँ पे जो कचरा है और कचरे के साथ यहाँ पर बड़े बड़े चूहे जो है वो टहल रहे हैं। जो उप अधीक्षक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके अस्पताल के आसपास के प्रांगण में किसी प्रकार के चूहे मौजूद नहीं है, या यहाँ पर लगातार सफाई होती। तो ये तस्वीरें उनको जवाब दे रही है किस तरीके से यहाँ पे कचरा है, कचरे में जो है चूहे मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, हम जूम करके आपको दिखाएंगे कितने बड़े बड़े चूहे, और एक नहीं, 2 नहीं, काफ़ी सारे चूहे जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, जो खुलेआम यहाँ पे घूम रहे हैं। कचरा है, यहाँ पे कचरों की थैली पड़ी हुई है, और वही चूहे जो एमवाय अस्पताल के सामने वाले गार्डन में मौजूद है। घास इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी घास यहाँ पे मौजूद है, जंगली घास। इन्हीं जंगली घासों में जो ये चूहे हैं छुप जाते हैं और यहीं पर अपने घर इन्होंने बना लिए हैं और वहीं पर ही ये लोग रहते हैं। हालांकि बात ये भी की जा रही थी कि यहाँ पे किसी प्रकार के चूहे नहीं है, या फिर चूहे जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, पर ये तस्वीरें जवाब दे रही है किस तरीके से एमवाय अस्पताल के सामने ही ये जो गार्डन है वहाँ पर बड़े बड़े चूहे मौजूद हैं। हमारे सामने ही 2 से 3 चूहे जो है वो यहाँ पर आ गए थे। हम कैमरा थोड़ा पैन करेंगे तो दिखाएंगे कि महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल है, जिसके सामने का ही ये गार्डन था। इसी कैंपस के अंदर ये गार्डन था जहाँ पर बड़े बड़े चूहे मौजूद है और खुलेआम कैंपस में घूम रहे हैं। सरकारी अस्पताल है जहाँ पे हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पे जो रखरखाव है उस पर ध्यान देना चाहिए था, जो गार्डन है गार्डन की सफाई करनी चाहिए थी, तो हालांकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कचरा है, कचरा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रखा हुआ है कैंपस के अंदर।
हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इतना कचरा होना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे वो कचरा है और इसी कचरे में वो चूहे जो है वो पनप रहे हैं। चूहे जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हैरान कर देने वाली तस्वीरें इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल से आ रही है, जहाँ पे सबसे पहले तो चूहे जो है खुलेआम दौड़ रहे हैं, NICU वार्ड तक पहुँच रहे हैं, जहाँ पे नवजात बच्चे जिन्होंने जिनको दुनिया में आके 15 दिन ही हुए हैं, 2 ही दिन हुए हैं, उनकी उंगलियों को इनके द्वारा कतरा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी है, कचरा है, कचरे का ढेर है और वहीं इस कचरे के ढेर में जो चूहे हैं वो आराम से घूम रहे हैं और यही से सामने जो है महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो काफ़ी सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है बाकी है और इसी के साथ जो अधिकारी दावा कर रहे हैं उनके दावों के ऊपर ये पलटवार है। ये तस्वीरें जो हम NDTV के कैमरे में आपको दिखा रहे हैं, ये पलटवार है। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल के अधिकारियों को, यहाँ के अधीक्षक को, यहाँ के डीन को ये जवाब दे रहे हैं हमारे कैमरे से कि किस तरीके से यहाँ पर जो दावा कर रहे हैं कि इनके अस्पताल में चूहे नहीं हैं, आसपास के क्षेत्र में चूहे नहीं हैं, पर यहाँ पर चूहे हैं। हमने देखा, हमने उसको हमारे कैमरे में रिकॉर्ड किया और हमारे दर्शकों तक पहुँचाया है ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो सके, पेस्ट कंट्रोल किया जा सके और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ का जो गार्डन है उसमें सफाई की जा सके। अपने कैमरा सहयोगी लारा शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। इंदौर के सबसे बड़े महाराजा यशवंतराव यानी कि MY अस्पताल में जिन नवजात को चूहों ने कुतरा था उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन कह रहा है मौत का कारण चूहों का काटना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नवजातों तक चूहे पहुंचे कैसे। ये वो चूहे हैं जो अस्पताल की दीवारों पर नहीं, हमारी व्यवस्था की छाती पर दौड़ रहे हैं। ये वो चूहे हैं जो अनाज के गोदाम नहीं, जिंदगी की डोर को कुतर रहे हैं। इंदौर के MY अस्पताल में चूहों ने जिन 2 नवजातों के हाथ कुतरे थे, उनमें से एक की मंगलवार को मौत हो गई, दूसरे ने बुधवार को दम तोड़ दिया। खंडवा की लक्ष्मी, देवास की रेहाना, दोनों के लखते जिगर दुनिया को विदा कह गए। इंदौर का MY अस्पताल, जहां इलाज होना था वहां इन्फेक्शन है, जहां इंसानों को बचना था वहां चूहों की फौज पल रही है। NICU यानी नवजात शिशु गहन कक्ष, लेकिन यहाँ गहन है तो सिर्फ लापरवाही और शिशुओं की सांसों से ज्यादा लंबी है चूहों की दावत। अस्पताल प्रबंधन कहता है चूहों के काटने से बच्चे की मौत नहीं हुई, उनकी तबीयत पहले से ही नाजुक थी। दोनों बच्चों को कंजेनाइटल एनोमलीज थी और बाहर से रेफर होके आए थे। एक का वजन 1 किलो था, दूसरे का भी 1.6 kg था, हीमोग्लोबिन भी कम था और जन्मजात उनके पास बहुत सारे विकार थे जिसको लेके उन्हें भर्ती किया गया था। और उसी बीच जब ये NICU पर सर्जिकल ICU में थे तो एक रैट वहाँ चूहा देखा गया और उसके ऊपर बाइट के निशान भी थे, पर कभी भी चूहे काटने से कोई मृत्यु या वो नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, गोली लगने से कहाँ किसी की मौत होती है, वो तो खून बहने से होती है। सवाल यह है एक नन्हा सा जिस्म चूहों के दांतों से क्यों जूझे। खैर, MY अकेला सरकारी अस्पताल नहीं है जहां जिंदगी की पहली सांस के साथ ही मौत का मुंह सामने खड़ा है। यहाँ कई अस्पतालों में इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं चूहे। 2023 में ही मध्य प्रदेश के मुर्दाघरों से खबरें आई। भोपाल के हमीदिया में शव का कान कुतरा गया, विदिशा में नाक और हाथ चबा डाले, सागर में आंखें नोच डाली। अस्पताल स्टाफ तक मानते हैं NICU में एक बड़ा चूहा कई दिनों से सक्रिय है। हम इंदौर के MY अस्पताल के सामने जो गार्डन बना हुआ है वहाँ पे मौजूद है। ये MY कंपाउंड में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहली बात तो यहाँ पे जो कचरा है और कचरे के साथ यहाँ पर बड़े बड़े चूहे जो है वो टहल रहे हैं। जो उप अधीक्षक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके अस्पताल। और ये इस वक्त आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी, NICU की फुल फॉर्म है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव का मतलब यह हुआ कि बड़ी गहनता से बच्चों पर नजर रखी जाएगी, उनका इलाज होगा। चूहे घूम रहे हैं, किसी को चूहे नजर नहीं आए? देखिए आसिफ जी, निश्चित तौर पर किसी भी ऐसे मरीज के साथ अगर लापरवाही होती है तो ये बहुत ही बेहद दुखद। किसी के साथ ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है और इसीलिए समय समय पर कभी अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उसकी जांच भी करवाई जाती है, उन लोगों पर कार्रवाई भी होती है और उन्हें दंड भी दिया जाता है। इसके पीछे भी पूरा मामला जो है उसमें जांच जरूर मुझे लगता है कि चल रही होगी और जो भी दोषी हैं उन पर सजा होगी। नेहा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शोभा ओझा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शोभा जी, सबसे पहला सवाल तो आपका यही आपसे पहला सवाल कि आप
अगर भोपाल में देखेंगे जीएमसी, गजरा राजा ग्वालियर में, एमवाय अस्पताल इंदौर में, अगर इन बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो फिर छोटे अस्पतालों का क्या हम अंदाजा लगाएं? देखिए, बेहद शर्मनाक और दुखद है कि इस तरह से चूहों ने NICU, जो कि ICU है बच्चों का, छोटे बच्चों का, उसमें तक अगर वो चूहे कुतर के बच्चों को खा सकते हो, बच्चों की मौत हो सकती है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती। और ये वो अस्पताल है एमवाय जो मध्य सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है। अगर यहाँ ये स्थिति है तो छोटे अस्पतालों की तो आप पूछे ही नहीं। कितने इंसिडेंट्स मध्य प्रदेश में हमारे सामने आते हैं जहाँ कुत्ता बच्चे को घसीट के ले गया और खा गया, चूहे खा गए, गलत दूध देने से बच्चों की मौतें हो गई। ये कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद बस 2 नर्सेस को सस्पेंड करके अगर शासन प्रशासन अपने आप को साफ बताना चाह रहा है तो ये और भी शर्मनाक है। इसमें पूरी कड़ी जांच होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सरकार का, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर, तमाम लोगों को इसमें दोषी बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना शर्मसार कर देती है समाज को। और जवाबदेही तय होनी चाहिए कि वो पेस्ट कंट्रोल कंपनी कौन सी है, उसको कैसे टेंडर दिया गया, उसका अगर बैकग्राउंड क्या है, और उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, दंड देना चाहिए। और साथ ही तमाम लोग, बस 2 नर्सेस इसमें दोषी नहीं है, इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सरकार तक दोषी है और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह शोभा जी, सरकार तरफ से कहा गया कि इस मामले में जो पेस्ट कंट्रोल एजेंसी थी उस पर 1 लाख का फाइन लगाया गया, उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है। इतना काफी है? नहीं तो भाई नहीं काफी है, कैसे काफी है इतना? आज आपने 1 लाख का में क्या 2 बच्चों की जान 1 लाख में आ सकती है? और ये टेंडर कैसे हुआ, वहां से शुरुआत होनी चाहिए कि ऐसी एजेंसी जो इतना निग्लिजेंस कि NICU में चूहे कुतर जाए बच्चों को, तो क्या मतलब इसका मायने ये है कि कोई ये अपना काम ही नहीं कर रही थी? और किसने टेंडर दिलाया और कैसे इनका टेंडर हुआ? और ब्लैकलिस्ट इनको जीवन के लिए करना चाहिए। आज यहाँ 1 लाख रुपए भर के ये फ्री हो जाएंगे, कहीं और जाके इनको टेंडर मिल जाएगा, कल फिर से इनको टेंडर मिल जाएगा, और इसी तरह से हमारे बच्चों की जान जाती रहेगी। तो निश्चित ही ये बस 1 लाख रुपए का दंड काफी नहीं है, इसको जीवन के लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे हो सकती है कि NICU में इतने बड़े बड़े चूहे पहुंच जाए? और चूहे कोई चींटी या टर्माइट नहीं है कि एकदम नजर में ना आए। चूहे क्या एडमिनिस्ट्रेशन को दिख नहीं रहे थे? और क्या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, यही सवाल बड़ा है। शोभा मैं लौट रहा हूं आपके पास। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं सवाल लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। नेहा जी, देखिए ये जो बात आई है ना कि गली से किसी छोटे बच्चे को कोई कुत्ता उठाकर ले जाए, उसे नोच ले, वो एक बार को फिर भी गलत तो है, लेकिन समझ में आता है कि वहां आसपास कोई था नहीं। आप जब ICU की बात करते हैं तो वहां 24/7 आपका स्टाफ मौजूद रहता है, आपके वहां कैमरे लगे हुए होते हैं, इंटेंसिव केयर होती है। वहां स्टाफ की मौजूदगी में चूहा आ रहा है, वो बच्चों को काट रहा है, बच्चे तड़प रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, किसी को कोई जानकारी नहीं। आसिफ जी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर और मानवीय विषय है। जो आपकी चिंता है वही मेरी चिंता है और वही शोभा ओझा की चिंता है। इसी कारण से जो टेंडर वाली एजेंसी है उसका टेंडर भी निरस्त हुआ है, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, उस पर जुर्माना भी लगाया है। वहाँ वार्ड पे रहने वाली जो नर्सेज हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है और ऊपर से लेके नीचे तक इसको देखा है कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको इसकी पेनल्टी लगाई जाए, साथ साथ में उनकी सजा दी जाए और आगे से ऐसा ना हो। इसीलिए एक मिसाल भी पेश की है कि ऐसे लोग जो इसमें शामिल रहे, एजेंसी से लेकर जो करंट स्टाफ है, उन सबको हटाकर, ये मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्टता के साथ दिखाया गया है कि इसको नहीं मंजूर किया जाएगा, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नेहा जी, मैं बात पूछना चाहता हूं आपसे, अगर वो पैरामेडिक्स की, अगर वो नर्सेज हैं तो क्या तनख्वाह होगी मैम? 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन लाखों की सैलरी लेने वाले जिन अधिकारियों पर पूरे अस्पताल का जिम्मा है, उन तक पहुंचे आप? उनकी कोई जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी? आसिफ जी, यहाँ सैलरी नहीं विषय है, यहाँ विषय वो छोटे बच्चे जिनके साथ प्रकार का कृत्य हुआ है और इसीलिए सबको ऊपर से लेकर नीचे तक, मैंने आपसे कहा कि कार्रवाई जिन लोगों पर हुई है वो स्पष्टता से दिखाई दे रही है, जो बचे हैं उनकी जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर
जो और भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर भी ये आपको कार्रवाई जी दिखाई नया, मैं देगी आता हूं इस आपके पास। मामले में। शोभा जी, मेरा वही सवाल है कि क्या फिर ये लाखों की मेरा सैलरी, सवाल- बड़ा केबिन, एसी केबिन, इसमें केवल बैठने के पैसे हैं या आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा? इस जिम्मेदारी आप पर है, ये जिम्मेदारी किसी नर्स की नहीं है। इसमें जिम्मेदारी हेल्थ मिनिस्टर से शुरू होती है। इसमें एक नर्स से शुरू नहीं होती है जिम्मेवारी, इसमें एक हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट से शुरू होती है जिम्मेवारी, सरकार से शुरू होती है जिम्मेवारी। कि जब सरकार इतने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि जिसका एक नाम है, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके एनआईसीयू में अगर चूहे बच्चों को उतर के मार देते हैं तो जवाबदारी बस नर्स तक सीमित नहीं रहती है, जवाबदारी हेल्थ मिनिस्टर से शुरू होती है। हेल्थ मिनिस्टर को अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी शर्मनाक घटना उनके डिपार्टमेंट में हुई है और ये पहली घटना नहीं है। फिर मैं कहूंगी ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। और दूसरे हॉस्पिटल्स, जो छोटे छोटे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मैंने जैसे बताया, वहां कुत्ते तक बच्चों को घसीट के ले जाके खा चुके हैं। ये पहली घटना नहीं है, आप इतिहास उठा के देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये घटनाएं आम है, क्योंकि आप टेंडर से लेके आपकी पोस्टिंग तक सब दूर इतना करप्शन है कि कोई आदमी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि पैसे वसूली जाते हैं, इसलिए किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। सबसे छोटा आदमी, चपरासी, नर्स को बस सस्पेंड करके उन पे कार्रवाई करके ये खुश हो जाते हैं कि हमने बड़ी कार्रवाई कर दी। और ये कोई पहली घटना नहीं होगी, ये पहली घटना नहीं। विदिशा सागर, कहीं कहीं शवों की आंख कुतर गए चूहे, कहीं हाथ कुतर गए, पहले भी इस तरह की घटना एमपी से आई हैं। हाँ, ये पहली घटना है जो पब्लिक डोमेन में आई है, बाकी ये पहली घटना नहीं है। और ये चूहों का आतंक एमवाय हॉस्पिटल में कुछ नया नहीं है। ये चूहों का आतंक एमवाय हॉस्पिटल में नोन फैक्टर है, और उसके बावजूद अगर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इस पे ध्यान नहीं देती तो ये सब जिम्मेवार है और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। होम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन से शुरुआत होनी चाहिए और नीचे तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतना इनह्यूमन घटना है, ये अमानवीय घटना है, जिसको माफ नहीं किया जाता। जी नेहा जी, मैं इसके अंदर जितना सोच रहा हूं मुझे उतनी तकलीफ हो रही है इस बात को लेके कि नया बच्चा 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, अगर वो हल्का सा रो पड़ता है तो मां दौड़ी चली आती है कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। जब ये चूहे उन बच्चों को कुतर रहे होंगे, वो बच्चे भी चिल्लाए होंगे, रोए होंगे, इसका मतलब उन्हें देखने वाला वहां कोई नहीं, या फिर अगर देख भी रहे हैं कि बच्चा रो रहा है तो तकलीफ देखने वाला कोई नहीं कि क्यों रो रहा है। और दूसरा, जहां तक मैं जानता हूं, चूहे इसलिए चीजों को कुतरते हैं क्योंकि उनके आगे के 2 दांत वो लगातार बढ़ते रहते हैं, उनको उसे शार्पन करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। इसका मतलब वो वहां पर जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है उसकी वायर काट सकते हैं, वो ऑक्सीजन सप्लाई काट सकते हैं, वो कुछ भी काट सकते हैं। तो ये तो सबके लिए परेशानी है, लेकिन कोई चिंता नहीं इस बात की। आसिफ जी, निश्चित तौर पर चिंता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी चिंता, मेरी चिंता, शोभा जी की चिंता या किसी भी व्यक्ति की चिंता, उसको व्यथा होगी जब उसे ये पता चलेगा कि इस प्रकार की घटना घटी है। और माँ के लिए तो बहुत ही पीड़ादायक है, उस परिवार के लिए बहुत पीड़ादायक है, खासतौर पर माँ के लिए। इसीलिए चाहे वो एजेंसी हो टेंडर वाली, चाहे वो स्टाफ हो जिसकी ड्यूटी वहां पर लगी थी, चाहे और भी जिम्मेदार लोग हो, सब पे एक एक करके कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई हो रही है जो आगे इस प्रकार की घटनाएं जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। मुझे लगता है कि शोभा ओझा जी को यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट राजनीति करने में है, बच्चों या फिर परिजन के प्रति चिंता जाहिर करने के, और ये बहुत स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। भाई शोभा ओझा जी को तो हमने तब भी देखा जब वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, कितनी मानवता उन्होंने दिखाई, हम सबके सामने मिसालें पेश हैं। हमने देखा जब वो आइटम कह के संबोधित कर रहे थे कमलनाथ जी, तब इनने मुंह पर ताला लगाकर रख दिया था। अगर ये वाला एंगल चला जाएगा तो फिर पूरा दिन हम बात कर लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। फिर तो यही होगा कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, दिखाई देते थे। तो शोभा जी तो उसकी मेरे ख्याल से यहाँ अभी तो फिलहाल संवेदनशीलता नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका नेहा जी, शोभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता और शोभा ओझा जी नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तनुश्री मेरी सहयोगी मेरे साथ इंदौर से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तनुश्री, जब तक चीजें निकल रही थी तब तक तो मैं दोनों नेताओं से बात करता रहा, लेकिन जब वो सियासत में चलेगी तो फिर मैं नहीं चाहता था कि उसमें फिर वो सियासी छीटाकशी में ये मामला सिमट कर रह जाए। लेकिन तनुश्री, आपने अपने कैमरे पर चूहों का रिकॉर्ड किया है और ये उन दावों को आईना दिखाता है जिसमें कहा गया कि अस्पताल छोड़िए, अस्पताल के परिसर के बाहर तक चूहे नहीं है। कितनी दूर मिले आपको चूहे अस्पताल परिसर से? जी आसिफ, सबसे पहली बात तो मैं बड़ी गौर से हमारे दोनों गेस्ट को सुन रही थी।
इसमें मैं एक चीज हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, दोनों बच्चों की जान जारी नहीं है, दोनों बच्चों की मौत हो चुकी, काफी दुखद मौत थी। एक बच्चे ने अपनी जान मंगलवार को गंवा दी, तो वही दूसरे बच्चे ने अपनी जान बुधवार को गंवा दी। अब हम आते हैं चूहों की तरफ। बात करें चूहे मुझे मिले कहाँ पे, तो परिसर से ज्यादा दूर नहीं थे, 4 कदम परिसर के गेट से बाहर निकल के सामने ही एक गार्डन है वहाँ पे, जहाँ पर ये चूहे आराम से खुलेआम दौड़ रहे थे। उस गार्डन में जो घास थी वो भी काफी लंबी हो चुकी थी, उस घास में चूहे जो है छुप गए थे। आप देख सकते थे किस तरीके से ये चूहे जो है गार्डन परिसर में घूम रहे हैं। चूहों के साथ साथ वहाँ पे गंदगी भी थी, जो फूड पैकेट वहाँ पे परिसर में बांटे जाते हैं, फूड पैकेट्स रखे हुए थे, उन फूड पैकेट्स में आराम से चूहे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। और कोई ताज्जुब की बात नहीं कि यहीं से ये जो चूहे हैं अस्पताल में पहुंचे होंगे, अंदर आराम से पहुंचे होंगे। पर इसी के साथ मैंने ये रियलिटी चेक इसलिए भी किया आसिफ, क्योंकि जो वहाँ के डीन है वो इस दावे के साथ कह रहे थे कि उनके अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों में कोई चूहे नहीं है, ये जो चूहे हैं वो जल भराव की वजह से पाइपलाइन से आए हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये परिसर में ही इतने सारे चूहे दौड़ रहे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा कि क्यों यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया? हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, उनके जो दावे उन्होंने किए थे। नहीं तनुश्री, मैं एक बार फिर सुनना चाहूंगा आपसे, डीन ने क्या कहा कि बिल से पाइपलाइन के जरिए चूहे आ गए, ये कहा उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो हाँ, तो कल इस पाइपलाइन के जरिए से कोबरा घुस आएगा एनआईसीयू में, वो बच्चों को काटता फिरेगा, तो इसका मतलब वो भी नेचुरल प्रक्रिया होगी कि पाइपलाइन से कोबरा आ गया। जी बिल्कुल आसिफ, इसीलिए मैं ये लगातार सवाल उठाए और इसीलिए ये जरूरी था कि हम हमारा कैमरा लेके वहां पहुंचे और दिखाए कि इनके परिसर में ही चूहे घूम रहे हैं। जो ये दावा कर रहे हैं कि इनकी बिल्डिंग पुरानी है, कई ऐसे एरियाज है या कई ऐसे होल्स है जहां पर अभी भी चूहों का आने की संभावना है, तो उनको भरा जा रहा है। ठीक है, आप उनको भर रहे हैं, पर उसका क्या जो आपके परिसर में चूहे घूम रहे हैं, आपके गार्डन में चूहे घूम रहे हैं, गार्डन में घास इतनी ऊपर तक उगाई है कि आपको पता ही नहीं है कि उस घास के अंदर कौन से जीव जंतु रह रहे। कोबरा की बात तो फिर बहुत कॉमन हो गई इसमें जी। तनु, एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, ये अगर आईसीयू में आप किसी से मिलने जाएं या आप किसी को देखने जाएं, आपके शूज रिमूव कराए जाते हैं, आपको कैप पहनाई जाती है, कई जगह थोड़ा और अगर सेंसिटिविटी दिखाते हैं तो आपको एक पीपी किट टाइप की आपको पहना दी जाती है, जो कि एक एप्रन टाइप का होता है, ताकि किसी भी तरह से वायरस या बाकी चीजें ना चली जाएं। इतना सेंसिटिव जोन, वहां चूहा घूम रहा है, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है, और पता चल रहा है तो उसे इग्नोर किया जा रहा है। काहे का इंटेंसिव केयर यूनिट? जी ऐसे भी नॉर्मल ड्रिल है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो प्राइवेट अस्पताल हो। अगर आप आईसीयू के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके जूते उतरवाए जाएंगे। बिल्कुल। आपके पास कोई भी खाने की वस्तु नहीं होनी चाहिए। आपको वहाँ के जो स्लीपर्स है वो पहनाई जाएगी, आपको एक कोट पहनाया जाएगा, आपके सर पे टोपी पहनाई जाएगी, ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है आप वहां पर अंदर नहीं लेकर जाए। इसी के साथ अगर आप आईसीयू के अंदर एनआईसीयू के अंदर जा रहे हैं तो आपको अपना हाथ बेशक सैनिटाइज भी करना है। ये नॉर्मल ड्रिल है, किसी भी अस्पताल में फॉलो होता है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि खाने की वजह से जो चूहे वो अट्रैक्ट हुए, एनआईसीयू के अंदर खाना या कोई भी खाद्य पदार्थ ले जाना संभव ही नहीं है। वहां पे कैसे कोई खाद्य पदार्थ पहुंचेगा, और कैसे अगर चूहे वहां पे पहुंच रहे तो खाद्य पदार्थ की वजह से नहीं है, ये नॉर्मल उनके जो पेस्ट कंट्रोल वहां पे नहीं किया गया है, या जो वहां पे नॉर्मल ड्रिल नहीं की गई। जाहिर बात है, यही संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, छोटे बच्चे जो 3 दिन के हैं वो अपना टिफिन लेके नहीं जाएंगे, वो रोटी लेके नहीं जाएंगे, ना ही माँ बाप उन्हें देंगे। तो इसका मतलब जो स्टाफ है वो वहां खाना खा रहा है, अगर खाने की तलाश में चूहे आए हैं, और अगर कहीं भी लीकेज है, कहीं बड़ा छेद है, उसे क्यों नहीं भरा जा रहा? ये सिस्टम में इतना बड़ा छेद है, कब तक भरा जाएगा? बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका तनु, इस तमाम जानकारी के लिए। तनुश्री मेरी सहयोगी इस वक्त इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और आइए आगे देखते हैं ट्रेंडिंग न्यूज।